हरे कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को नए साल में पड़ने वाली पहली संकष्टी चतुर्थी यानी सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको अपने इस वीडियो में सकट चौथ व्रत माता की कथा, जो कि 4 कथा होती हैं, उन सभी चारों कथाओं का श्रवण कराएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम आपको अपनी पहली कथा का श्रवण कराने जा रहे हैं। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा चलता था। वहीं जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर में काम करती थी और शाम को जो भी बचा हुआ खाना होता था वह जेठानी उसे दे देती थी। इस तरह उसके घर का खर्च चल रहा था। माघ महीने में गणेश जी का व्रत संकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देने के बाद जेठानी के यहाँ से कुछ खाना मिलेगा तो वो खाना खा लेगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसके जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोला, आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। ऐसे में देवरानी बहुत दुखी हुई और भूखी ही घर चली गई। बच्चे भी घर में भूखे थे। देवरानी का पति, सब बच्चे आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकी। देवरानी बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया के रूप धारण करने के देवरानी के सपने में आई। सपने में उन्होंने देवरानी से पूछा कि सो रही है या जग रही है। वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जग रही हूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि कुछ खाने के लिए दे दे। इस पर देवरानी ने कहा कि क्या दूं, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुटा खाया और उसके बाद कहने लगी, निमिटाई लगी है। इस पर देवरानी ने कहा, बुढ़िया माई, बाहर कहाँ जाओगी? कोई जानवर काट लेगा। ये खाली झोपड़ी पड़ी है, आप कहीं भी जा सकती हो, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। इसके बाद सकट माता बोली कि अब वो कहाँ पोंछूं? इस पर देवरानी ने कहा कि मेरी साड़ी पे पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो ये देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा था। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने को भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे बुलाने गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा उठा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे प्राप्त हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वो सब कह डाला। उससे भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, वही खा लीजिए। उसके बाद कहने लगी, सकट माता, निमिटाई लगी है। जेठानी बोली, मेरे इस पूरे घर में जहाँ भी इच्छा हो आप निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो, मेरी साड़ी में भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर बदबू और गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं था। ऐसा देखकर जेठानी बहुत ही क्रोधित हुई और वो देवरानी के पास गई। देवरानी से कहा, तूने ऐसा क्या बता दिया जो मेरे घर में बदबू ही बदबू है, और ये कैसा बदला लिया? तो देवरानी ने कहा कि मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो सकट माता हैं, वो सब कुछ जानती हैं। आपके पास जो था आपको उसी का भोग लगाना चाहिए था। इससे माता आप पर क्रोधित हो गई हैं और इस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ है। अब आप फिर से उनका व्रत करें और उनसे क्षमा याचना करें, जिससे वो आपका सब कार्य सही कर देंगी। इस प्रकार से
जिठानी ने माता से क्षमा मांगी और सही प्रकार से पूजा विधि कर उन्हें भोग लगाया। तो हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करिएगा। अब दूसरी कथा। एक साहूकार और एक साहूकारनी थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसके कारण उनके कोई बच्चा नहीं था। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहाँ पड़ोसन सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम क्या कर रही हो? तब पड़ोसन बोली कि आज चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं 1.25 सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया। तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुटा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ में बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर लौट गए। इधर जिस लड़की ने से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गढ़ गौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अधब्याही। ये बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूखती जा रही हो, ऐसा भला क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अधब्याही। उसने मेहंदी लगा रखी है और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, ये तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो अधब्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ बैठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। तब साहूकारनी के बेटे एवं बहू घर आए। तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, चौथ देवी, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटे बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करूंगी, व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारंभ कर दिया। हे सकट चौथ, जिस तरह साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट माता की जय। तीसरी कथा इस प्रकार है। कहते हैं कि सतयुग में राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार था। एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बर्तन कच्चे रह जाते थे तो उसने ये बात एक पुजारी को बताई। उस पुजारी ने बताया कि किसी छोटे बच्चे की बलि से ही यह समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद उस कुम्हार ने एक बच्चे को पकड़ के आवा में डाल दिया। वह सकट चौथ का दिन था। काफ़ी खोजने के बाद भी जब उसकी माँ ने उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गणेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की। उधर जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आमा के में उसके बर्तन तो पक गए लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था। इस घटना के बाद कुम्हार डर गया और राजा के समक्ष पहुंच पूरी कहानी बताई। इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौथ की महिमा का वर्णन किया। तभी से महिलाएं अपनी संतान और परिवार के सौभाग्य और लंबी आयु के लिए ये व्रत करने लगीं। जिस प्रकार से सकट माता ने उस बुढ़िया माई के बच्चे की रक्षा की, उसी प्रकार सबकी रक्षा करें। बोलो सकट चौथ की जय। अब चौथी कथा का श्रवण करें। एक बार महादेव जी
पार्वती सहित नर्मदा के तट पर गए। वहां एक सुंदर स्थान पर पार्वती ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा, हमारी हार जीत का साक्षी कौन होगा? पार्वती ने तत्काल वहां की घास के तिनके बटोरकर एक पुतला बनाया और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके उससे कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, किंतु यहाँ हार जीत का साक्षी कोई नहीं है, अतः खेल के अंत में तुम हमारी हार जीत के साक्षी होकर बताना कि हम में से कौन जीता कौन हारा। खेल आरंभ हुआ। देवयोग से तीनों बार पार्वती जी ही जीती। जब अंत में बालक से हार जीत का निर्णय कराया गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। परिणामतः पार्वती जी ने क्रुद्ध होकर उसे एक पांव से लंगड़ा होने और वहां से के कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का शाप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता या द्वेष के कारण ऐसा नहीं किया, मुझे क्षमा करें तथा शाप से मुक्त होने का उपाय बताएं। तब ममता स्वरूपिणी माँ ने को उस पर दया आ गई और वे बोली, यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगे। इतना कहकर वे कैलाश पर्वत चली गईं। 1 वर्ष बाद वहां श्रावण में नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बतलाई। तत्पश्चात बालक ने 12 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। तब गणेश जी ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, भगवान मेरे पाँव में इतनी शक्ति दे दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के पास पहुँच सकूँ और वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। बालक भगवान शिव के चरणों में पहुंच गया। शिव जी ने उससे वहां तक पहुंचने के साधन के बारे में पूछा। तब बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उधर उसी दिन से अप्रसन्न होकर पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। तत्परांत भगवान शंकर ने भी बालक की तरह 21 दिन पर्यंत श्री गणेश का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती जी के मन में स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। वे शीघ्र ही कैलाश पर्वत आ पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भगवान आपने ऐसा कौन सा उपाय किया जिसके फलस्वरूप मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ? शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह दिया। तब पार्वती जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा से 21 दिन पर्यंत 21 की संख्या में दुर्बा, पुष्प तथा लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इसी व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। इस प्रकार से व्रत पूर्ण हुआ और कथा समाप्त हुई। आप सभी लोगों को एक बार संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सकट माता का आशीर्वाद सभी पर इसी प्रकार बना रहे। वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।